और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर y मान ले, ये बात आई समझ में। तो मैं काम करूंगा कि 20 इंटू एक्स, ये काम कर सकता हूँ। 20 पैसों की संख्या, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या x, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या y है, तो x प्लस वाई मिलके कितना हो जाएगा टोटल सिक्के 324। ये बात तो आई समझ में। ये x क्या है, 20 पैसे टोटल कितने सिक्के है वो 40 है, 50 है, 100 है, 150 है, वो कितने वो। और ये y क्या है, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं वो, तो टोटल सिक्के कितने हो गए 324। कर दिया बराबर। अब एक बात बताओ कि अगर मान लो 5 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं किसके, 20 पैसे के 5 सिक्के हैं, इसका मतलब 1 रुपया। तो कैसे आता है 20 पैसे का 5 में गुना 1 रुपया। तो यहाँ पे क्या करना है, 20 में x का गुना, ये मूल्य बन रहा है, प्लस इस 25 में y का मूल्य, ये भाई। अब ये चीज क्या है, ये टोटल रुपए है। अब टोटल रुपए कितने 71 है, यहाँ पे कर दो 71। एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण ये, दोनों से x और y का मान निकालो। यहाँ पे आ गया x प्लस वाई बराबर 300। अब अपने पास 10वीं के अंदर 2-3 विधियां थी, एक तो थी विलोपन, एक थी प्रतिस्थापन, और एक थी गुणनखंड वाली, वो तो दूसरे में थी। इन दोनों से कर दो, प्रतिस्थापन या विलोपन से, कौन सा लेना है। देखो यहाँ पे 20x दिख रहा है, तो इस पूरे समीकरण में 20 का गुणा कर दो ताकि यहाँ भी 20x बन जाए, फिर ये कट जाए। तो मैं इस दूसरे समीकरण में किसका गुणा कर रहा हूँ, 20 का। किसका गुणा, अब x में 20 का गुणा किया तो 20x, y में 20 का किया तो 20y, और इसमें 20 का करेंगे तो देखो 0 का 0, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आ गया। अब पहले वाले में से घटा दो, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अब देखो ये 20x माइनस का, ये प्लस का है, इससे ये कट जाएगा। ये 25y है और ये 20y है, 25y में से ये माइनस का 20y गया, कितने y बचेंगे। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस का और माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस कर दो, कितना होगा ये 71 घटाओ आप बैठ के, 6409, 6409 होगा कि नहीं होगा, 6409 होगा। तो लेकिन ये तो माइनस में आ रहा है। एक काम और कर सकते हैं, एक बात ध्यान दो, 20 पैसे के सिक्के हैं, मान लो कि 5 सिक्के, कितने सिक्के, तो कितने रुपया हुआ, 1 रुपया हुआ। अगर 10 सिक्के होते तो 2 रुपया, 30 सिक्के होते तो कितना होता, 30 सिक्के, 20 पैसे के 30 सिक्के होते तो कितना रुपया होता, 6 रुपया होता। तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर रुपए में बदले तो 1/5 होता, 1/5 रुपये होते कि नहीं होते 20 सिक्के को। अरे 20 पैसे के सिक्के यानी कि 1 पैसा, 1 सिक्का हुआ, तो 1 सिक्के से कितने रुपए बनेंगे, 1/5 रुपए। और यहाँ पे 1 सिक्के से कितने रुपए बनेंगे, 1/4 रुपए, 1/4 रुपए, ठीक है। अब देखो x सिक्के है अपने पास, किसके x सिक्के हैं, 1 रुपए के, तो यहाँ से x का गुना करो तो x/5, इसको मैं रुपए में सीधा बदल रहा हूँ, तो x/5, और इसमें y/, चार। तो या फिर ऐसा कर दो 7100 में इतना घट जाएगा, यहाँ पे लिख देना। एक तरीका ये, यहाँ पे 71 कर दो, और दूसरा वाला x प्लस वाई, एक समीकरण दो, इन दोनों को हल कर दो, या फिर यहाँ कर दो 0 में 8 जाएगा, तो 0 में से 8 जाता है 2, यहाँ कितना बचे 0, फिर 0 में से 4 गया तो 6, अब कुछ बचा ही नहीं। अब 5 का भाग लगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124। तो y का मान 124 आ गया। y क्या था देखो, y था अपने पास 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के कितने हो गए सिक्के, 124। अब 25 पैसे के 124 है, इसका मतलब 20 पैसे के कितने हुए, इसमें से घटाओ 200, कितने हो गए 200 सिक्के, ठीक है। अब एक बार वापस देखो, 200 और 124, 324 बन रहे, सही है। अब मूल्य देख लो, जब 20 पैसे के 200 सिक्के हैं, इसका मतलब यहाँ से टोटल कितना मूल्य बनेगा, 5 पैसे से 1 रुपया, 10 पैसे से 2 रुपया, मतलब क्या हो रहा है 5 का भाग लग रहा है, 5 का, तो इसमें 5 का भाग लगा 40 रुपए, यानी कि इससे कितने रुपए बनेंगे 40 रुपए, और इससे कितने बनेंगे देखो, 4 पैसे से 1 रुपया, 8 पैसे से 2 रुपया, 12 पैसे से 3 रुपया, मतलब 4 का भाग लग रहा है, इसमें 4 का भाग लगाओ 31, कितने बन रहे हैं। अब यहाँ से 40 रुपए, यहाँ से टोटल 71 रुपए बन रहे हैं ना, ये देखो आंसर सही है। तब सवाल आता है कि अगर 20 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 40,
अरे 200 और 25 पैसे के 124 रुपये। ये बात आई समझ में? और इससे करना है तो ये देख लो, नहीं आया समझ में? ये दोबारा देखो, एक बार फिर से देखो, अरे एक बार फिर देखो। सवाल में बोला था कि 20 पैसे और 25 पैसे के हमारे पास सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं वो पता नहीं है। दूसरी बात इसने ये बोली थी कि टोटल सिक्के 324 है और टोटल मूल्य हो रहा है वो 71 रुपये हो रहा है। ये बात आई समझ में? अब एक बात देखो, मैंने बोला कि माना कि 20 पैसे के सिक्के हैं वो एक्स है, 20 पैसे के कितने हो गए, और 25 पैसे के मैंने मान लिया वाई है, ठीक है। अब ये टोटल सिक्के ये हो गए मेरे पास, 20 के एक्स 25 के वाई, तो इन्हीं दोनों को जोड़ के 324 के बराबर कर दूं। अब ये कितने हो सकते हैं, ये 100 हो सकते हैं, ये 124 हो जाएंगे, वो अपने हिसाब से देख लेना। तो इन दोनों को जोड़ के 324 किया, ये बात तो आई समझ में। अब दूसरी देखो, 20 पैसे के एक्स सिक्के, तो पैसे के सिक्के और ये मूल्य वाला, इन दोनों का अगर गुणा किया तो यहाँ से मूल्य बनेंगे नहीं बनेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि 20 पैसे का सिक्का है और ये टोटल अगर 5 सिक्के होते हैं, टोटल कितने सिक्के होते हैं, तो यहाँ से 1 रुपया बनता कि नहीं बनता? 20 पैसे 20 पैसे 20 पैसे ऐसे मिलके 5 सिक्के से 1 रुपया बनता। तो इन दोनों का गुणा करने पर रुपए बन रहे हैं ना, मूल्य। तो इस 20 का गुणा इस एक्स में किया, ये आ गया। 25 का गुणा वाई में किया तो ये आ गया। ये क्या बन गया, मूल्य। और मूल्य कितना दे रखा है, देखो 71 रुपए कितना दे रखा, जबकि यहाँ पैसे लिखा हुआ है, देखो पैसे पैसे, तो यहाँ पे ये पैसे है, तो यहाँ पे सामने रुपए आ रहा है। इस रुपए को पैसे में बदलने के लिए यहाँ पे 100 का गुणा किया, फिर 7100 बना। तो एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये रही अपने पास। अब इस समीकरण में देखो, यहाँ केवल एक्स था, यहाँ 20 एक्स था, तो इसलिए इस 2 समीकरण में 20 का गुणा किया, तो यहाँ से बन गया 20 एक्स 20 वाई, ये आ गया। इससे ये कट गया, इससे बचा 5 और इससे बच गया 620। अब 5 का डिवाइड किया तो देखो, डिवाइड देना सरल है। डिवाइड कैसे देते हैं, 0 हटा दो, इसका डबल कर दो, 2 का डबल 4, 6 का डबल 12, ये सीधे सीधे 5 का भाग की ट्रिक है। 124 आ गए। अब y 124 है, ये वाला 124 है, तो बचे वो सारे के सारे x हुए कि नहीं हुए, कितने बच गए 200। तो x कौन था, x था 20 पैसे, तो 20 पैसे के कितने सिक्के हैं 200, और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 324 सिक्के हैं। इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न ऐसा आता है, लिख दो। अगला सवाल देखें, लाभ हानि वाला, प्रॉफिट लॉस। इसमें गणित चल रही है पूरी। अगला सवाल देखो, एक सामान को 29% हानि पर बेचा जाता है। कोई सामान है, उसको हानि पर बेच रहे हैं, कितने परसेंट, 29% हानि, ठीक है। अगला देखो आगे, यदि उसे 84 रुपए अधिक पर बेचा जाता, यदि 84 रुपए अधिक, ठीक है, तो क्या होता, ध्यान दो, तो उसे 11% का लाभ होता, तो 11% का लाभ होता। अब बता दो कि ऐसे में उस सामान का क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदा था। अब ध्यान दो बोर्ड पे, ये तो लिख देना वहां से। अब ये देखो, अपने पास कोई वस्तु है, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये क्या है, मैं इस मार्कर को 29% हानि पर बेच रहा हूँ। कितने में बेच रहा हूँ, 29% हानि पर बेच रहा हूँ। अगर मैं इस मार्कर को 84 रुपए अधिक में बेचता तो मुझे 11% का फायदा होता। कितने का फायदा होता, तो बताओ मैंने मार्कर कितने में खरीदा होगा, आपको ये बताना। तो एक चीज ध्यान दो, अगर मैं इस 84 रुपए को अगर ज्यादा लेता ना आपसे, तो ये 29 तो ये लॉस कवर कर ही रहा है, साथ में 11% लाभ भी तो दे रहा है। क्या समझ में आई बात, कि मैं इस मार्कर को 29% हानि में बेच रहा हूँ। कितने बेच रहा हूँ, 29% हानि में। उसी रुपए से मैं अगर 84 रुपए से ज्यादा लेता तो 29% हानि तो मेरी कटती करती, साथ में 11% लाभ और मिलता। ये बात आई समझ में, नहीं आई, आई कि नहीं आई। ऐसा समझो, ये मार्कर मेरे पास मान लो 500 रुपए का, कितने रुपए का, ये मैंने आपको बेच दिया 400 या 450 जितने रुपए में बेच दिया आपको, ठीक है। अब मुझे इसमें हानि हुई, अब मैं आपसे अगर 84 रुपए ज्यादा लेता ना, 84 रुपए, तो ये 29% मेरी हानि रिकवर होती और साथ में 11% लाभ भी मिलता। यही बात तो बोलिए।
कि 29% हानि पे बेचो। अगर 84 रुपए ज्यादा लिए होते तो 11% लाभ और मिलता। हानि तो छोड़ो, आपकी हानि तो रिकवर होती, साथ में लाभ और मिलता। इसका मतलब हानि कितनी रिकवर हो रही है? 29%। ये 29% हानि तो मुझे वापस मिल जाती और साथ में 11% का फायदा और मिलता, यानी कि टोटल कितना हो रहा है मुझे? 40%। कितना? 40%। और ये 40% किसकी वजह से? 84 रुपए की वजह से। मतलब 40% किसके बराबर है? 84 के बराबर। अब मुझे क्या पूछा? मार्कर का मूल्य, और मूल्य हमेशा 100% होता है। अब 40% 80 के बराबर है, तो यहाँ से 100% कितना होगा? तो एक काम कर दो, पहले 1% निकालो। 1% कितना होगा? 84/40। अब निकालना 100%, तो यहाँ पे कर दो 100 का गुणा, 84/40 इंटू 100। 0 से 0, 4 का भाग यहाँ से लग जाएगा 2, 1, 21 इंटू 10 यानी कि 210 रुपए। तो मार्कर कितने रुपए का था? 210 रुपए का था। आई बात समझ में? और इसको विधि से करना है तो कैसे करेंगे? देखो, माना कि मार्कर का मूल्य x रुपए, मार्कर का मूल्य लगा दो x रुपए। अब क्या कर रहे हैं? इसको 29% हानि पर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने इसको बेचा कितने में होगा? x माइनस x का 29%। देखो, मार्कर का जितना मूल्य होता है उसमें से मैं 29% हानि पर बेच रहा हूं, तो हानि कितनी हुई? x का 29%। x में से घटा दो, इतने में मैंने बेचा है। अब यदि इसमें अगर 84 रुपए में ज्यादा लेता, अब मुझे फायदा पड़ता है x का 11%। और किस पे फायदा पड़ता है? यानी कि मैं x जोड़ रहा हूँ x पे। ये चीजें लग रखो यहाँ पे। अब इसको हल कर दो, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 210। ठीक है, ये काफी टफ है, ये इजी है एकदम से। 84 रुपए से क्या हो रहा है? 29% हानि भी रिकवर हो रही है, 11% एक्स्ट्रा मिल रहा है। दोनों को जुड़ा 40, 84 है, तो ये 100 के क्या होता है? देखो, 40 का 2.5 गुना, तो 84 का 2.5 गुना 210। आगे देखो सवाल सेम ऐसा एक और। एक सिलाई मशीन का निर्धारित मूल्य 620 रुपए है। सिलाई मशीन कितने की आती है? 620 रुपए की। कितने की आती है? ये तो झूठ बोल रहा है। सिलाई मशीन कितने की आती है? 10,000 के करीब आती है, 10,000 की आती है। आगे देखो, ऑफ सीजन डिस्काउंट 15% है, 15,000। इधर देखो, सिलाई मशीन 620 रुपए की है। अब ये बोल रहा है सीजन ऑफ चल रहा है, मतलब यहाँ धंधा मंदा है। धंधा क्या है? तो फिर वो 15% डिस्काउंट दे रहा है। दुकान वाला बोल रहा है कि धंधा मंदा चल रहा है, आप एक काम करो 15% डिस्काउंट में ले जाओ, जितने पैसे आ रहे हैं वो भी ठीक है। तो इस 620 का वो 15% डिस्काउंट दे रहा है। अब बताओ आप कितने उसको पे करोगे रुपए? तो 620 का 15% निकाल दो। इस 620 का 15% होता कितना है? बटे में 100 कर दो, 0 से 0 हटा दो। 15 का गुना 2 में, 30 का 0 हासिल 3, 15 6 के 90 और 3 93, और बटे में 10, 93 रुपए। ये 93 रुपए आपको क्या हुआ? छूट मिली है। क्या मिली है? अब पैसे वो मांग रहा था 620 रुपए, और छूट कितनी दी? 93 रुपए। तो आप कितने में लेके जाओगे? 700, कितने हो गए? सॉरी, ये घटा दो, 500 और 27, 500 और 27 रुपए। तो 527 रुपए उसको पे करोगे। अगला सवाल देखो। अब लास्ट प्रश्न करवा रहा हूं, बाकी आप खुद करोगे इसके सारे। एक दुकानदार अपने माल पर 15% लाभ कमाता है। दुकानदार क्या कर रहा है? देखो, अपने माल पर 15% लाभ। ठीक है, ये लाभ कमा दिया। आगे देखो, फिर है, वह माल का 10% मूल्य परिवहन में गंवा देता है। माल का 10%। देखो, माल पर कितना लाभ कमाता है? 15%। और माल का 10%, माल का 10% किसको देता है? परिवहन को, उसके लाने में खर्चा जो आया वो। ठीक है, ये भरता है परिवहन का खर्च, परिवहन का खर्च। अब देखो आगे इसमें, तो उसका लाभ या हानि बताओ, लाभ या हानि। अब इसको लाभ होगा या हानि होगी, ये चीज बताओ। होगा तो लाभ ही सीधी दिख रहा है, 15% या 10% लाभ होगा। कितना लाभ होगा वो बता दो। 5%। आपका आंसर एकदम गलत है, आंसर एकदम गलत है। देखो, एक दुकानदार अपने माल पर 15% का लाभ कमाता है। अब इसमें से माल का 10% परिवहन पर खर्च कर देता है, तो अब उसका लाभ होगा, हानि होगी, और होगी तो कितनी होगी वो बताओ। पहले आप ऐसे मान लो रैंडमली कि इतना रुपए का वो चीज है, कितने रुपए की वो चीज है। अब जाके करो तो सही होगा।
ट्राई करो, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, अगला टॉपिक फिर लेंगे। ऑप्शन लिखो, 3.5% हानि, 5% हानि, 3.5% लाभ, 5% लाभ। हानि तो होगी नहीं, दाब वाला देखो 3.5%, 5%, 5% मैंने गलत बोल दिया है, बाकी बच्चों बचा वो अपना आंसर है। अब अगला टॉपिक देख लो, इसमें से निकाल के दे देना। देखो इधर देखो, पहले तो करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। सवाल अपने पास क्या था, देखो दुकानदार अपने माल पर 15% का लाभ कमाता है तथा माल का 10% परिवहन का खर्च कर देता है, तो अब उसका लाभ हुआ या हानि हुई और कितना लाभ हुआ तो बताना है। शॉर्ट ट्रिक है, देखो माल पर 15% लाभ, लिख दो 15। अब इसमें से वो 10% क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है, तो घटा दो 10%। ठीक है, ये माइनस इतना कर सकते हैं। इसमें से भी हमें क्या घटाना है, इन दोनों का 15 × 10/100। ये शॉर्ट ट्रिक करनी है अपने को सीधे सीधे। अब देखो 15 में से 10 गया तो 5, माइनस ये कितने आएगी, यहाँ से 0 से कटा तो 15, 15/10, 10 का गुणा किया 5 में तो 50, 50 माइनस 15/10, यह गया 35/10, और 10 का भाग लिया 3.5, 3.5% प्रॉफिट। ठीक है, प्लस का आया मतलब प्रॉफिट, माइनस का आया होता मतलब लॉस। और दूसरा तरीका क्या है, हम ऐसे रैंडम मान लो कि माना कि 500 रुपए का वो चीज है, उसके कितने रुपए की चीज है, 500 रुपए की, ऐसे मान लो 500 की। ठीक है, ये 500 रुपए। अब वो क्या कर रहा है, देखो इस 500 रुपए में से 50 रुपए, 10% का मतलब क्या हुआ, 50 रुपए। वो 50 रुपए क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है 50 रुपए। एक बात समझो, कोई चीज उसको 500 रुपए में आ रही है, एक बात ध्यान देना, मैं रिवर्स बता रहा हूँ, कोई चीज उसको 500 रुपए में आ रही है, फिर उसमें 3.5% वो लाभ कमा रहा है, इसका मतलब लाभ कितना कमा रहा है, 3 का गुणा इसमें क्या था 15, 17.5 रुपए, कितने रुपए, अब 17.5 रुपए लाभ कमा रहा है और 50 रुपए खर्च कर रहा है, तो इसको टोटल लाभ मिल रहा है 67.5 रुपए, कितने रुपए, तो यहाँ से देखो क्या 67.5 मिल रहा है लाभ इसको। अब देखो 500%, यहाँ पे लिख दो 500%, अरे सॉरी 500 रुपए, 500 रुपए का कितना है, देखो यहाँ पे माल पर 15% प्रॉफिट है, कितना परसेंट है, 15%, तो यहाँ पे लिखो 15, 0 से 0, 0 से 0, 15 पंजे 75 रुपए, कितने रुपए। अब एक बात समझो, कोई दुकानदार 500 रुपए की चीज खरीदेगा, उसको वो 15% लाभ पर बेचेगा, तो मतलब 75 रुपए मिल रहे हैं उसको, 75 मिल रहे हैं ना। अब क्या कर रहा है, देखो इसमें से वो 10% क्या कर रहा है, दे रहा है किसको, परिवहन को। अब 75 का 10% वो परिवहन को दे रहा है, तो निकालो 75 का 10%, 7.5, कितने रुपए, ये 7.5 रुपए किसको दे रहा है, परिवहन को। तो यहाँ पे निकालो 7.5 घटा दो 67.5 रुपए, कितने रुपए, 67.5 रुपए बच गए। यहाँ पे कितने आ रहे थे, 50, 17, 67। ठीक है, ये तो बेसिक तरीका है, ये थोड़ा लेंथ है, ये शॉर्ट ट्रिक है। वापिस से कैसे करना है इसको, शॉर्ट ट्रिक को देख लो, जितना का लाभ कमा रहा है वो लाभ, माइनस से हानि, फिर वापस क्या घटाना है, उन दोनों का गुणा करके 100 का भाग। अगर यहाँ पे ऐसा आता प्रश्न कि कोई दुकानदार 20% लाभ है, 20% लाभ कमाता है, फिर इसमें से वो 5% दे रहा है किसको, खर्च, 5% उसका खर्चा आ रहा है, माल पर खर्चा आ रहा है, ठीक है ना। एक होता है माल पर खर्चा, एक होता है उसके लाभ में से खर्चा, दोनों चीज अलग अलग है। तो यहाँ पे माल पर पूछ रहा है, ऐसा करना है 20 - 5 - 100/100, ये हो जाएगा 1, तो ये आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, अब अगला टॉपिक निकालो, टॉपिक निकालो अगला, कौन सा बचा है, मिसलेनियस, विविध। ये एक प्रकार से विविध ही था, अर्थमेटिकल रीजनिंग है ना, ये विविध प्रकार का ही है, इसमें सारे प्रश्न आ गए, विविध का निकालो। चलो विविध निकालो, टॉपिक विविध। विविध जमलिंग वाला खोल के देख, नहीं है।
देखो यहाँ पे लिखा है एक शिकारी के पास कुछ खरगोश है कुछ कॉकरोच है, सिरों की संख्या 35 है, पैरों की संख्या 220 है, तो बताओ कॉकरोच कितने हैं? बता दोगे तो? अगला देखो क्या है सैम। एक परिवार में श्री और श्रीमती शर्मा जी है। एक परिवार में श्री शर्मा जी और श्रीमती शर्मा जी है। उनके 4 पुत्रियां हैं। कितनी पुत्रियां हैं? 4। टोटल 6 जन है। प्रत्येक पुत्री का एक एक भाई है। प्रत्येक पुत्री का कितना भाई है? मतलब टोटल भाई कितने हो गए? एक ही भाई होगा। 4 पुत्रियां हैं, चारों से एक एक भाई, मतलब भाई एक ही है, भाई 4 नहीं। तो 4 पुत्रियां एक भाई, टोटल 5 जन वो, और 2 श्रीमती और श्री, कितने हो गए? 7 जन। तो परिवार में सदस्य कितने हैं? ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगला देखो आगे से। एक सभा में सभी लोग कुल मिलाकर 120 बार हाथ मिलाते हैं, तो बताओ कुल कितने लोग थे? बताओ कुल कितने लोग थे? ये प्रश्न कैसे करना होता है? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 10 जने, कितने जने? 10 जने। वो 10 जने आपस में हाथ मिला रहे हैं। इस कक्षा के अंदर आप 10 जने बैठे हो, मान लो आप 10 जने आपस में हाथ मिलाओगे, टोटल हाथ मिलाने की संख्या कितनी होगी बताओ? 10 कैसे होगी? 20 कैसे होगी? एक बात बताओ, मान लो मैं हूं, मैं बाकी वाले 9 से हाथ मिलाऊंगा? मिलाऊंगा नहीं मिलाऊंगा? 9 तो हाथ ही हो। अब कोई और भी दूसरे को ले लिया, वो बाकी सबसे हाथ मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा? तो मैं मिला रहा हूँ 9 जनों से और वो मिलाएगा 8 जनों से। पता है क्यों? क्योंकि मैं तो उससे हाथ एक बार मिला चुका हूँ, तो वो मेरे से तो वापस नहीं मिलेगा, तो बाकी 8 से मिलेगा। तो मैं 9 से, वो वाला 8 से, तीसरा वाला होगा 7 से, अगला वाला 6 से मिलेगा, अगला वाला 5 से। ऐसे गिनो कितने बन रही है? 9 8 17, 17 और 7 24 और 6 30, 30 और 5 35 और 4 39 और 3 42 और 2 44 1 45। राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका? 45। अब ऐसे थोड़ी मिलाएंगे हम। मान लो 100 जने हुए तो, मान लो कितने जने? 100 जने। अब बताओ कि 100वां एक जना है वो 99 से हाथ मिलाएगा, और दूसरा वाला 98 से मिलाएगा, तीसरा वाला 97 से मिलाएगा, ऐसा ही होगा? अरे ये देखो, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आई जे, बस ये 10 जने हो गए। अब देखो ये ए सभी से हाथ मिलाने जा रहा है, मिला दिया सभी से हाथ। इसका मतलब ए ने टोटल हाथ कितने मिलाए? 9 मिलाए, इन सभी से मिलाएगा। अब देखो, अब बी हाथ मिलाने जा रहा है। कौन मिलाने जा रहा है? अब बी 8 ही मिलाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए ने बी से हाथ मिला दिया है, तो वापस बी ए से नहीं मिलाएगा। बी किससे मिलाएगा? इन सभी से मिलाएगा 8। और सी किससे मिलाएगा? इन सभी से। ऐसे करके करोगे, लास्ट आंसर आ रहा है 45। अब इसको ट्रिक से कैसे करोगे? है मिलाएगा ना, तो सी वाला तो ए से नहीं मिलाएगा ना। एक सी वाला किससे मिला रहा है? सी वाला यहाँ पे बी से मिला नहीं, मिला दिया पहले, ए से भी मिला दिया ना, क्योंकि ए ने तो सभी से मिला दिया है। एक बात समझो, इस ए ने सबसे हाथ मिला दिया तो 9 हाथ। अब बी वाला सबसे मिला हुआ तो ए से नहीं मिलाएगा, पहले मिला दिया तो 8। अब सी वाला देखो, बी से भी नहीं मिलाएगा, ए से भी नहीं मिलाएगा, क्योंकि बी वाला ऑलरेडी मिला चुका है, ए वाला मिला चुका, तो आगे जाएगा ये 7, फिर डी आगे जाएगा तो 6, ऐसे करके मिला रहा है। अब शॉर्ट ट्रिक कैसे देखनी? देखो, जितनी संख्या वो संख्या लिख दो, लिख दी संख्या, उससे कम कर दो गुणा, और बटे 2 कर दो। कितनी शानदार ट्रिक है ये। कितने जने थे? 10 जने। एक कम किया तो 9 बटे 2 कर दिया, 2 से 1 कट गया 5, और 9 पंजे 45। आंसर आ रहा है ना? सिंपल तरीका। अगर मान लो मैं करूं कि 5 जने, अपने पास कितने जने टोटल? ये 5 ही है। अब कितने हाथ होंगे? देखो, ए इन चारों से मिलाएगा 4 हाथ, बी इन तीनों से मिलाएगा 4 और 3 7, सी 2 से मिलाएगा 8 9, 9 और 1 वो इससे मिलाएगा 10। कितने हो गए? और इस ट्रिक से कैसे करनी कि 5 इंटू इससे एक कम 4 बटे 2, 5 हो गए 20, 20 में 2 का भाग, बस आ गया। अब कर दो ये। अब सवाल देखो क्या था अपने पास? 120 जने टोटल हाथ मिला चुके हैं, इसने ये बोला टोटल कितने हाथ मिला है? 120 हाथ मिला है। कितने मिला है? 120 हाथ। कैसे मिल चुके होते हैं कि मान लो x जने हैं, कितने जने हैं? इसमें किसका गुणा करते हैं? इससे एक कम, x से एक कम। यहाँ पे क्या करेंगे? x माइनस 1, x माइनस, और बटे में 2, ये किसके बराबर? 120 के बराबर। 2 जाएगा गुणा में, तो x इंटू एक्स माइनस 1 कितना आ जाएगा? 240। अब x का ऐसा मान रखो कि उसका गुणा उससे कम करने पर 240 आ जाए। ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन में क्या है? 16 15 20 14, 16 15 20 और 14। अब 16 को ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो 16 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15। क्या 16 और 15 का गुणा 210 बनता है? 16 10 से 160 और 80 240 बनता है, तो ये तो सही है। देखो 240 ही है, तो सही है आंसर। कितने टोटल? 16 जने। कितने जने? रिवर्स में क्वेश्चन पूछा है, ऐसा समझ में कुछ?
ऐसे मान लो भाई, ऑप्शन कर दो सीधे सीधे। ये 4 ऑप्शन थे, पहले ये ऑप्शन देखो कि 16 जने हैं। अब 16 जने हाथ मिला रहे तो 16 इंटू 15/2, 2 से 16 कटेगा 8 बार, 8 इंटू 15 120, और वो दे रहा था 120 बार हाथ। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 16। ठीक है। अब देखो 40 आदमी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो टोटल हाथ कितने मिलेंगे बता दो। 40 मिला रहे हैं मतलब 40 इंटू 39 बटे में 2 से कटेगा 40 कितनी बार? 20 का गुणा 39 है 78, 780, 700। ठीक है। अब चलो आगे सवाल। 3 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 3 वर्ष पूर्व अपने पिता की आयु पुत्री की आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी। तो सबसे पहले अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनकी वर्तमान आयु मान लो। माना पिता x साल के, पिता कितने साल के? x, और पुत्री कितनी की है? y। 3 साल पहले की बात करा दी, 3 साल पहले x माइनस 3 और ये y माइनस 3। ठीक है। अब ये देखो पिता, पिता क्या है? देखो अपनी पुत्री से या पुत्र से 7 गुनी आयु। पिता कौन है? ये किसका 7 गुना? इस पुत्री का या पुत्र का। 7 गुना कर दो बराबर ये, यहाँ से एक समीकरण तो ये बन गया, इस समीकरण दे दो। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, यदि 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु 11 वर्ष है, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 11। अब समझो, आज से 2 वर्ष बाद वो 11 का हो जाएगा, इसका मतलब आज कितने साल का है? ये बात आई समझ में? और आज 9 है तो आज से 3 साल पहले कितना होगा वो? इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है? 6 है। यहाँ पे ये क्या है? ये चीज 6 कितने साल का है? और इसका 7 गुना कौन? इसके पिताजी। मतलब इसके पिताजी अभी कितने हैं? अभी नहीं, 3 साल पहले गए इसके, तो अभी कितने हैं? 45। अभी कितने हो गए? अब सवाल क्या पूछा था देखो, तो 1 वर्ष बाद उसकी पत्नी की आयु, तो उसकी पत्नी कहाँ से आ गई है? अच्छा, जो अपनी पत्नी से 4 वर्ष बड़ा है, बोर्ड पे देखो, जो अपनी पत्नी से कितना बड़ा है? 4 वर्ष। ये जो पति है वो उस पत्नी से कितना बड़ा है? 4 वर्ष। मतलब पत्नी कितनी हो जाएगी? 41 की, और पति कितना है? 45 का। ठीक है। अब सवाल देखो आगे, 1 वर्ष बाद पत्नी की आयु, 1 वर्ष बाद पत्नी कितनी हो जाएगी? आंसर। और 1 वर्ष बाद पति कितना हो जाएगा? 46। और 2 वर्ष बाद पति कितना हो जाएगा? 47। ठीक है। अगला सवाल देखो, एक लड़के से पूछा गया कि इस थैले में कितने फल है? मेरे पास एक बैग है, ये क्या है? एक बैग है, इस बैग के अंदर कितने फल है? क्या पूछा है? एक लड़के से ये पूछा है कि बैग में कितने फल है। अब लड़का जवाब क्या दे रहा है देखो, लड़का बोल रहा है कि उसने उत्तर दिया 6 को छोड़कर सभी सेब है, 6 को छोड़कर सभी केले हैं, 6 के अलावा सभी अमरूद है। तो केले, सेब और अमरूद, केले, सेब और अमरूद, केले, सेब और अमरूद। उसने क्या चीज बोली पता है? 6 के अलावा सारे केले हैं। अगर फल 6 फल को छोड़ दे तो सारे केले हैं, 6 फल को छोड़ दे तो सारे सेब है, और 6 फल को छोड़ दे तो सारे अमरूद है। अब हाउ मेनी से बैग के अंदर कितने फल है बताओ? कितने फल होंगे बता दो। ये बोल रहा है अगर 6 को छोड़ देना तो सारे के सारे अमरूद है, 6 को छोड़ दे तो सारे सेब है, 6 को छोड़ दे सारे केले हैं। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, इसका आधा करके इसका 3 गुना कर दो, इसका आधा करके इसका 3 गुना कर दो। 9 आंसर सही है। 3 है सारे। केले भी कितने हैं? 3। सेब भी कितने हैं? 3। अमरूद भी कितने हैं? 3। अब बताओ क्या फुलफिल हो रही है? इन 6 को छोड़ देते, देखो 3 और 3 6, 6 को छोड़ के